मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। कल मैं सो गई थी और उसके बाद फिर मैं टेस्ट की तैयारी करी और काफ़ी थक गई थी तो मैं सो चुकी थी। और अब मैं कॉलेज जा रही हूँ तो कॉलेज में मेरे को टेस्ट देना है। आज 2 टेस्ट है मेरे, वो आज मेरे को देना है। और भी जो भी चीज़ें होंगी, आज वैसे ज़्यादा क्लासेस नहीं हैं, सिर्फ टेस्ट देने हैं। तो वो टेस्ट देना है और 9 बजे से क्लासेस है तो मुझे लेट ना हो, तो इसलिए मैं तुरंत निकलती हूँ क्लासेस के लिए, अपने कॉलेज के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे वहाँ पर। मैं कॉलेज पहुँच चुकी हूँ और अब मेरी क्लास 10 बजे से है और अब मैं टेस्ट की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। बिकॉज़ थोड़ा रिविज़न करना बाकी है तो वो कर लेती हूँ। और मेरी फ्रेंड अभी तक नहीं आई है तो उसका वेट भी कर रही हूँ। और कुछ एडमिशन का भी कुछ चल रहा है तो फिर मैं फ़ीस काउंटर के पास बैठी हूँ बिकॉज़ यहाँ का पंखा काफ़ी अच्छा चलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। सो फाइनली मैं क्लास में आ गई हूँ और अब मैं पढ़ रही हूँ। और मेरा इंतज़ार पूरा नहीं हो रहा क्योंकि मेरी फ्रेंड अभी तक आई नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ मैं आप ही से बातें करती हूँ। वैसे छोड़ो, बातें कुछ छोड़ो, वो तो दूर की बात है। तो आप कनेक्ट रहोगे तो आप होगी आपसे बातें। पर एक और बात बतानी थी आपसे कि बेसिकली जब आप ना अकेले थोड़ा सा अपने आप को जानते हो, पहचानते हो और बैठते हो साथ में अपने खुद के साथ में, तो आपको लगता है कि कितनी चीज़ें हैं जो आपने मिस कर दी हैं, जो आप अपने बारे में जानते ही नहीं हो पर आप जानना चाहते हो। आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में घुसा करके। बट ये चीज़ सबसे अच्छी होती है, सेल्फ इवैल्यूएशन। तो सेल्फ आप नोटिस करते हो एंड बेसिकली ये होना सब में चाहिए और ये चीज़ एक्चुअली ज़रूरी है और ये चीज़ मैंडेटरी है। तो हमें अभी एक मैसेज आया कि मेरे सर की एक जो क्लास थी जो मैंने कल छोड़ी थी, जो 9 बजे की थी, मैं लेट आई थी, वो मैंने आज फिर वो कैंसिल हो गई है क्योंकि आज हम जल्दी आ गए इसलिए वो कैंसिल हो गई है। ऐसे वो कैंसिल नहीं होती है, ऐसे वो क्लासेस होती हैं। और हमेशा ये टारगेट मेरा हमेशा ये रह चुका है, टारगेट रहा है कि अभी तक उनकी एक भी क्लासेस नहीं करी है मैंने। और जब पहले आ जाओ करने के लिए तो हमेशा वो क्लास कैंसिल हो जाती है, वो क्लास होती ही नहीं है। तो ये चीज़ तो मतलब माननी पड़ेगी, या किस्मत है या फिर हम 15 प्रेजेंट मैम। मैंने बताया कि हमारे 2 पीरियड हो चुके हैं और अब हम खाली बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा अब लंच ब्रेक है। दोनों क्लासेस में कुछ क्लासेस चल रही, कुछ मीटिंग चल रही टीचर्स की। तो हम पार्किंग एरिया में बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे पास कोई और जगह नहीं थे। हमारी इसके बाद इंग्लिश की टेस्ट है। इंग्लिश की टेस्ट में हम लोग ने तैयारी करा नहीं है क्योंकि हमें भरोसा है इंग्लिश पे, अपनी इंग्लिश पे। बिकॉज वी कैन वॉक इंग्लिश, वी कैन टॉक इंग्लिश एंड वी कैन स्पीक इंग्लिश। सो हाँ, इसके बाद ये करना बाकी है। और लंच मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि सुबह मुझे बहुत भूख लग रही थी और घर पे थोड़ा सा सीन हो गया था। तो मैं लंच पहले ही सुबह आते टाइम ही कर ली थी। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बैठने पार्किंग एरिया पे। अभी तो फ़िलहाल मैं स्कूटी में बैठी हुई हूँ, तो यहीं थोड़ी देर बैठेंगे। उसके बाद फिर 2-5 से क्लास करने जाऊँगी, टेस्ट दूँगी, उसके बाद घर के लिए निकलूँगी क्योंकि आज कुछ ज़्यादा क्लासेस भी नहीं है और मूड भी ऑफ है और कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, तो जा रही हूँ। और आईडी कार्ड का भी कुछ करवाना है तो वो भी जारी करने के लिए हम लोग टेस्ट देने के लिए आ गए हैं। और गर्मी से भीषण हमारे दिमाग ख़राब हो चुका है और हम पानी भर रहे हैं। उस पानी भर के जाएंगे, टेस्ट दे कर आएंगे और टेस्ट देने के बाद हम सीधे घर के लिए निकलेंगे। मैम का भी कॉल आया था तो फीस रिसिप्ट जाके एचओडी को सबमिट करना है, वो काम भी करना है। तो वो काम करने के बाद सीधे घर के लिए निकलेंगे बिकॉज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है गर्मी हमसे और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, तो सीधे घर के लिए निकलूँगे। हम लोग क्लास में आ चुके हैं और अब ये इसका लगने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम ऐसे झाँक के देखेंगे और मैं ऐसे चीटिंग करेंगे। वो मेरा करेगी और मैं इसका करूँगी। बहुत ज़्यादा पसीना था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब टीचर का वेट कर रहे। टीचर आए और थोड़े बच्चे कुछ बाकी हैं, वो भी आ जाएँ। पेपर दे के बस मतलब खल्लास निकलना है बस घर के लिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठंडी का वेट करो, गर्मी का वेट करो, भाई यही इंतज़ार में ज़िंदगी निकलती जा रही है। तो बस मैम का वेट करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। जय राम जी की। फाइनली मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ। फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। मम्मा ने बनाया था छोले भटूरे, तो मैं छोले भटूरे खा रही हूँ अभी। बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी बिकॉज सुबह लंच कर लिया तो उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। कंटिन्यूस काम पे काम और अब प्रॉपर्ली खाने जा रही हूँ छोले भटूरे। तो मिलते हैं छोले भटूरे खाने के गाइस। और अब मैं बना रही हूँ दूध छुआरा। मैं सो गई थी खाने के बाद
छोले भटूरे। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ कुछ मीठा खाने का मन था, तो सारे ड्राई फ्रूट्स को काट करके दूध में डाल दिया है ताकि वो थोड़ा उबल जाए, और उसके बाद चीनी डाल करके आई जस्ट हैव दैट। बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। मैं आपको भी दिखाती हूँ। और वैसे कि इट इज़ लाइक ऐसा कभी होता नहीं है, लाइक ऐसा ईद का चांद होगा कि मैं किचन में आई हूँ और फिर कुछ बनाई हूँ। ऐसा होता नहीं है कि मैं किचन में काम करती हूँ, बट येस आज मैं कर रही हूँ बिकॉज खुद के लिए इंसान को करना पड़ता है। और आज मैं अभी दूध छुआरा बना रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। और अब भी इस डिश को प्लीज़ ट्राई तो करना ही, अच्छा है, अच्छा लगेगा तुम लोग को भी, तो करना। ओके, तो कुछ ऐसा है ये, इसमें मलाई पड़ जाती है और आप ऐसे ये धीरे धीरे अपना कलर भी छोड़ रहा है। और इस पर आप फिर बाद में आप चीनी डाल दोगे, बिकॉज पहले डालोगे तो फट जाएगा दूध, तो चीनी डालोगे। उबल रहा है ये, उसके बाद आई जस्ट हैव इट, और मैं आपको दिखाऊंगी ये ऐसे ही कुछ बनने वाला है। और कुछ अच्छा सा डिश है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर कुछ मीठा खाने का मन हो और फिर घर पे कुछ अवेलेबल ना हो, ड्राई फ्रूट्स और दूध अवेलेबल हो, तो येस,